सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, यही सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान गम प्रत्युहने का साधन, कठिनन मन महुटे का करत कष्ट बहु। पावई को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति के अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपुत मत सबहि कहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबके साथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तब उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाँ नर आशा, करैत कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण अवश्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताई सदा सब आशा। नारंभ निकेत मानी, अनघरो सदक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी भाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के
सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे की और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गद ममता मद मोह ताकर सुख सुई जानई परमानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के गह सवनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। आशीष तुम बिनु देन को मातु पिता स्वार्थ रत वो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी देते हैं परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने ऊपर परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई वर्णत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमावधवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जह भूप। सियावर रामचंद्र की। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सचिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक किन्ना पद पखारी पादोदक लिन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के राम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी कृपा सिंधु बिनती कछ मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय पारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा मिति वेद नहीं जाना, मैं के भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म यति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तोई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई, रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे।
तब मैं हृदय विचारा जो के यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिए सुपय हूँ धर्म न यही समान। सियावर रामचंद्र की जय। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लगी का धर्म कहत सुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म सूत्रों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करे एक यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलहीने के धोए, धृत की पाँव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है, उसी प्रकार हे रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान खंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत, सोई जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाते एक बर मांगूं राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनिने। सियावर रामचंद्र की। हे नाथ हे राम जी मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी नहीं घटे। अस कहीं मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। उन्हीं कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय, देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन्ह जिनते ही चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई, भरत दिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बागीचा थी। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुध तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भाग, नहीं को रामचरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवका, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में ब्रह्मासु का जल भाया। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे हनुमान जी के समान तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की। तही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे राम कल
कीर्ति सदा नवीन, सियावर रामचंद्र की जय। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ आए। वे श्री राम जी का सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम करी, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातुधान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन गंजन, भूसुर ससिन वृंद बलाहक शरण शरण दीन जनगाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और सरल हीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मय खंडित, खरदूषण विराध बद पंडित, रावण ही रावण नारी सुख रूप, भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सूजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक लिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलियुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, वरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनो विशदय कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, स्तुति सारद न परने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजी सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सी कर्म ही रजगनी, जाही रघुपति चरितन वरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अन पायनी, उमा कहु सब कथा सुहाई, सो जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहो सुकहूँ भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल बाड़ी बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने हूँ राम गुण भय
भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य नमो, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सचिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधार रघुवीर, श्रवण पुटानी मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पूटू से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनता घाही, रस भी शेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चह पारज पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय ने कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सुहार। जे जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिया कथा सुहाई, काक भुजुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री राम चरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण तिनेह, वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सियावर रामचंद्र की। सो कौवे का शरीर पाकर भी काक भुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, आगे का कल सुनाऊंगी। राधे राधे।